हम कैसे कर पाएंगे कल? हाँ हाँ, कल अरे। मेन क्लास है। कल 5 बजे हाँ। सदाचार का क्लास होगा बोल के मैसेज आया है, मैं देखी। अच्छा। क्या पता, हमने देखा नहीं है। हरे हाँ, मैं अभी देखी जल्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कहें रूढ़ योगम उपरति। रूढ़ी अर्थात शब्द का प्रसिद्ध अर्थ। रूढ़ी कहते हैं ना, अरे रूढ़िवादी है, पुराने ढंग पे चल रहा है, यानी जो पहले प्रसिद्ध अर्थ है। कुत्ता खाता रहता है, कुत्ता खाता रहता है, ऐसे नहीं लोग बोलते हैं। तो वो तो कहा गया है, ये रूढ़ी अर्थ है। इसका अर्थ नहीं कि वो हमेशा खा ही सकता है। तो ये कह रहा है, ये जो प्रसिद्ध अर्थ होता है किसी चीज का, उसके यौगिक अर्थ को बाद देता है। यौगिक अर्थ मतलब जो वास्तव में उसका अर्थ है, वास्तविकता, वास्तविक अर्थ तो ये है कि वो हमेशा नहीं खाता है, कभी कभी खाता है, या दिन में एक बार खाता है। वास्तविक तो ये है। बट जो लिखा है, रूढ़ी अर्थ के हिसाब से पता चल रहा है कि वो हमेशा ही खाता रहता है। इस नियम से स्वाद शब्द का कदाचित कुत्ते का मांस खाने वाला अर्थ बाधित हुआ। यानी खा तो कदाचित रहा है, यानी कभी कभी, बट हमें क्या लग रहा है कि नहीं, हमेशा खा रहा है। इसीलिए श्रीधर स्वामी पाद स्वाद की टीका करते हुए कहते हैं, स्वाद यानी स्वपक्ष। स्वाद का अर्थ क्या लेते हैं? स्वपक्ष, अर्थात कुत्ते का मांस पकाने वाला। यानी इससे कुत्ते के मांस खाने वाली ये विशेष जाति की ही सूचना मिलती है। यानी एक जाति है, उनके यहाँ पकता है। कहने का भाव ये है। ऐसा नहीं कि वो भक्त है तो वो खा रहा है। भक्त भला कैसे खा सकता है? ऐसा होने से स्वाद के द्वारा भगवान के नामों का श्रवण या कीर्तन करने से, तथा भूले भटके कभी कभी वंदन या स्मरण करने से तत्काल सवन योग्यता हेतु प्रतिकूल दुर्जातित्व प्रारंभक प्रारब्ध पाप विनष्ट होकर सवन योग्य जातित्व जनक पुण्य लाभ होता है। तो जब कभी कभी स्मरण या कीर्तन करता है, यानी पूरी भक्ति तो नहीं है, अगर कभी कभी करता है, पूरा भक्त बन गया तब तो वह क्या है, तुरंत वैष्णव बन गया। लेकिन अगर कभी कभी कर रहा है तो उसका फल क्या है? उसकी श्रद्धा है नहीं, लेकिन नाम की शक्ति तो है, तो उसको एक पुण्य प्राप्त होता है। जो पाप के कारण वहां प्रारब्ध उसका बना था जाति, उसको पुण्य दे करके उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए करें कि ऐसा पुण्य मिल जाता है, सवन योग्य जाति जाति तो जनक हो जाता है। यानी कि अब वह सोमयाजी ब्राह्मण के समान हो गया। कहने का भाव ये है। ठीक है। कैसे बन गया? तो प्रारब्ध पाप उसके विनष्ट हो गए। तो कभी कभी करने से यही होता है, ऐसा नहीं कि वो पूरा भक्त बन गया है, अब प्रारब्ध नष्ट हो गया तो अब तो भगवान का धाम पक्का हो जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान का धाम चाहिए तो क्या कहा गया है कि नित्य जो है, अनु शब्द का प्रयोग किया गया था, अनुशीलनम, यानी नित्य और भक्ति पूर्वक जो है भगवान की चेष्टा पूर्वक सेवा करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि बस कभी गए सुन लिए बस हो गया। प्रारब्ध भले नष्ट हो जाए लेकिन अब पूरे भक्त नहीं हो जाए, तो वह तो ही वह तुरंत यज्ञ करना प्रारंभ नहीं करता। आ गया प्रश्न। तो क्यों नहीं करना शुरू कर देता है यज्ञ? तो कह रहे हैं, जिस प्रकार ब्राह्मण के शुक्र से जन्म लेने पर भी ब्राह्मण बालक याग करने का अधिकार नहीं होता है। याग करने का अधिकार के लिए उपनयन संस्कार, सावित्र जन्म एवं शिक्षा की अपेक्षा है। तो ब्राह्मण के घर में पैदा भी हो गया बालक, तो ऐसा नहीं कि यज्ञ करता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, पहले क्या करता है, उपनयन संस्कार होगा, द्विजाति बनेगा वो, द्विजाति हो जाएगा, फिर सावित्र जन्म यानी ब्राह्मण दीक्षा होगी, उसकी पूरी शिक्षा होगी, तब जाकर के वो बन सकता है, तब वो करवाएगा। तो उसी प्रकार नाम ग्रहण रूप भक्ति के द्वारा दुर्जाति आरंभक पाप नष्ट होने पर भी याग कर्म के लिए द्विज होना, अर्थात पवित्र जन्म, सावित्र जन्म एवं यागोचित शिक्षा की आवश्यकता है। तो नाम ग्रहण के द्वारा वो पवित्र तो हो गया, दुर्जाति तो नष्ट हो गया है। लेकिन इसके यहाँ से आवाज आ रही है, लेकिन अभी वो जो है पूरा करवा नहीं सकता जाके सोमयज्ञ। क्यों? तो कह रहे हैं कि पवित्र जन्म उसका नहीं है,
वो वाला तो कैंसिल हो गया। चलो, सावित्र जन्म, यानी कैसे जाके ब्राह्मण दीक्षा लेगा, शिक्षा कब लेगा, उपनयन संस्कार कब होगा, अब तो बुढ़ा हो गया है, तो ये सब की तो आवश्यकता वो कर नहीं सकता, तो इसलिए वो वास्तव में देखा जाए तो नहीं करवा सकता। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की 11.14.21 में कामुत्य के लिए कहा गया है, भक्त्याय हमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वापाकानपि संभवात्। ये क्या भगवान स्वयं कह रहे हैं? कह रहे हैं, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं। ठीक है, आत्मा प्रिय सताम, सताम यानी संतों का। देखिए, सबको प्रिय क्या होती? आत्मा होती। आप जाएंगे तो वेद में आती है एक सूत्र आता है, आत्मानस तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सबको अपनी आत्मा अप्रिय होती है, उसके कारण इस संसार में कुछ भी उसे प्रिय लगता है। पहले उसे क्या लगता है? प्रिय अपना आत्मा। सबसे ज्यादा प्रेम कोई अपने को करता है। डूबता हुआ व्यक्ति क्या पहले अपने को सेफ रखता है, तब दूसरे को करता है। दूसरे से उसे सुख मिला, यानी अपने को सुख मिले, इस कारण से लोग दूसरों को प्रेम करते हैं। सब्जी मूर्ख। और रोटी ले आऊं? ठीक है, अगर किसी से सुख ही ना मिले तो लोग जो है उसको प्रेम नहीं करेंगे। आप इस संसार में भी तो देख रहे हैं, रोटी सबको आप लोग बना के दे रहे हैं, जिसको समझ रहे हैं इससे सुख मिलेगा उसी को तो देते हैं ना, सबको तो देते नहीं है। समझ रहे हैं? तो बात ये है कि सबको हम नहीं करते हैं। अपना ही बच्चा क्यों प्रिय लगता है? लगता है ना कि उसे सुख मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं, संतों का मैं प्रियतम आत्मा। सबसे ज्यादा तो अपनी आत्मा को ही प्रेम करता है। वो कह रहे हैं उनकी मैं आत्मा ही हूँ। भगवान ने भागवत में भी कहा है, तपो में हृदयम साक्षात है आत्मा हम तपसो अनंत। यानी जो भक्ति है उसकी आत्मा में, वो भक्ति हृदय में विराजमान होती है। तो सही कहो तो भगवान जो है परमात्मा के रूप में है, लेकिन वो हमारी आत्मा के रूप में भी है। मैं अनन्य, यानी कि संत सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? भगवान को करते हैं। कहने का भाव ये है, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से पकड़ में आता हूँ। तो भगवान को पकड़ना है तो कैसे कहेंगे? भक्त्या, यानी केवल भक्ति के द्वारा। कैसी भक्ति होना चाहिए? एकया, यानी केवला भक्ति, यानी शुद्धा भक्ति होनी चाहिए। ग्राह्य, पकड़ में आता हूँ, ग्रहण में आता हूँ। ठीक है, मेरी अनन्य भक्ति जन्म से ही चांडाल लोगों नहीं रहेगा, लोगों रहेगा। लोगों को भी पवित्र कर निम्न जाति दोष से मुक्त कर देती है। तो डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं, वो भी बेचारा मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति करता है, यानी सारा प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। अब कैमुत्य क्या हुआ? तो कह रहे हैं, इस प्रकार कैमुत्य न्याय से सिद्ध होता है कि जब भगवान के नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी उनका वंदन या स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी तत्काल सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाता है। फिर भगवान के दर्शन करने से मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है। इसमें तो कहना ही क्या है, अर्थात वह हर प्रकार से कृत्य कृत्य हो जाता है। समझ में आया? कभी कभी जो करे उसका जो है सारा दोष नष्ट हो जाता है, प्रारब्ध भी। तो जो अगर प्लानिंग करके भक्ति कर रहा है तो क्या वो भगवान के धाम नहीं जाएगा? इसीलिए कह रहे हैं, वो कृत्य कृत्य हो गया, अब उसके लिए कुछ कर्म शेष नहीं रहा। कोई ऐसा है जो प्लानिंग करके नहीं कर रहा भक्ति? सारे तो यही प्लानिंग करके कर रहे हैं। तो आप लोग समझिए कि आपका तय है भगवान के धाम जाना, बस अहंकार मत कर लेना। लेकिन प्लानिंग कर करके माला कर रहे हैं, प्लानिंग कर करके क्लास कर रहे हैं, चेष्टा तो कर रहे हैं। अब भगवान के प्रति है, बिल्कुल टाइम याद रह रहा है कि इस टाइम पे ज्वाइन होना है। अलग से तो कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, सबको तो नहीं याद रह रहा है ना। प्रभुपाद जी ने क्या मना किया? मना किया कि जो ये एक हफ्ते वाला भागवत कहवाते हैं पैसे ले दे के,
वो यहाँ भागवत कह के उधर जा करके सूटी ठोक के खाता है, उधर जाके चाय है, पैसा ना दो तो कहेगा भी नहीं। सारी आसक्ति तो उसकी जैसी की तैसी पड़ी है। भागवत की पढ़ने के बाद ज्ञान हो जाना चाहिए और आसक्ति यानी वैराग्य हो जाना चाहिए। भौतिक जगत से आसक्ति मिट जानी चाहिए, पैसों से आसक्ति मिट जानी चाहिए। क्या उसकी मिट गई है? अपने बच्चे को तो अमेरिका भेज देगा पढ़ने के लिए, क्या है आपके बच्चों को भी भेजेगा? नहीं ना। सारी आसक्ति तो ऐसी ही पड़ी है। हमने सुना कुछ कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो बोलते हैं जब तक नया एप्पल फोन आता है हम नहीं लेते हैं तब तक हमको शांति नहीं रहती। अरे कौन से भक्त हो भाई आप? कौन से भक्त? भागवत पढ़ने के बाद क्या है? सारा ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये संसार में आपको आसक्त नहीं होना। अभी आपको एप्पल फोन में आसक्ति बनी हुई है, विरक्त तो आप हुए ही नहीं। तो 7 दिन के भागवत के लिए प्रभुपाद जी ने बिल्कुल मना किया है। लेकिन भक्ति शास्त्री करने वाले लोग भी अभी कर रहे हैं कि नहीं, कर्मकांड में जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अच्छे से शास्त्र सुन नहीं रहे हैं, भगवान के नाम की महत्ता पता नहीं है, तो कर्मकांड टाइप का जो है कर रहे हैं चीजें। समझ रहे हैं? तो कृत्य कृत्य कौन होता है कौन नहीं होता है, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। प्रारब्ध इत्यादि पाप भी नष्ट हो जाता है। अब आगे बताया गया है, जो दुर्जाति है, अच्छा यज्ञ नहीं कर पा रहा है उसका कारण क्या है? दुर्जाति, दुर्जाति ही माना गया है ना, कि ऐसे कुल में पैदा हो गया है, इस कारण से यज्ञ नहीं कर पा रहा है। मूल कारण तो ये कहा गया, यानी सवन अयोग्यत्वे, बस श्लोक पढ़ लेते हैं। दुर्जातिरयोग्यत्वे कारणं मतम्, दुर्जात्यारम्भकं पापं यत् स्यात् प्रारब्धम् एव तत्। अब ये कह सकते हैं कि जो दुर्जाति में जन्म लिया, तो मूल कारण तो यही है, दुर्जाति में जन्म लेना ही कि वो यज्ञ के योग्य नहीं माना गया। तो अब कहेंगे भाई कौन पाप के कारण वो यहाँ पे दुर्जाति में जन्म लिया है, कौन सा पाप है? तो कहते हैं उस पाप का नाम है प्रारब्ध, यानी आज ये उसका प्रारब्ध है, यही पाप है जिसके कारण ये जो है, यानी वह शरीर क्या है उसका प्रारब्ध का परिणाम। दुर्जात दुर्जाति रीत, ठीक है, यानी याग कर्मी अयोग्यता का कारण दुर्जाति ही कहा गया है। ये तो समझ में आ गया। और दुर्जाति को आरंभ करने वाला जो पाप है वह प्रारब्ध है। स्पष्ट है बिल्कुल। शवना योग्यत्व यानी याग कर्मी अयोग्यता, कारणम का कारण दुर्जाति रेव, दुर्जाति ही मतम कहा गया है। और दुर्जातीय आरंभकम यानी दुर्जाति को आरंभ करने वाला, यत जो पापम पाप स्यात है, तत् वह प्रारब्धम प्रारब्ध पाप ही है, यानी प्रारब्धम प्रारब्ध कहलाता है। इसलिए यहाँ दुर्जाति को याग करने की अयोग्यता का कारण कहने से ही यह जानना चाहिए कि दुर्जाति याग करने की योग्यता का प्रतिकूल अर्थात पापमय होता है। ठीक है, यानी अगर दुर्जाति में है तो इसको पापमय माना गया है, यानी यज्ञ कर्म के अनुकूल नहीं माना गया है। यह नहीं समझना चाहिए कि वह याग कर्म अयोग्यता एकमात्र कारण है। अच्छा, अब यज्ञ नहीं कर पा रहा है तो क्या एक ही कारण है कि केवल वहां पैदा हो गया तब नहीं कर पा रहा है? मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूँ, और क्या क्या कारण है कि वो नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा है? मान लो उसने भगवान का नाम लिया, श्रवण कीर्तन किया, वो तो अयोग्यता हट गई, अब क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या क्या कारण?
कोई हरे कृष्ण बताएगा? प्रभु जी अभी बताया ना कि उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, उपनयन संस्कार नहीं हुआ है प्रभु जी। हम्म, फिर वो उसको जो शिक्षा नहीं उसको मिली है, ब्राह्मण शिक्षा जो होती है, तो इसलिए प्रभु जी। जी जी, शिक्षा नहीं मिली, ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिली, और वो खुद भी नहीं करना चाहता है। हाँ, ये वाला मूल कारण हो गया। बाकी वो खुद भी नहीं करना चाहता है, वो भी होते हैं। तो यह एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के शुक्र से जन्म होने पर, दुर्जाति का अभाव होने पर भी ब्राह्मण कुमार को समान योग्यता के लिए पुण्य विशेष में सावित्र जन्म की अपेक्षा होती है। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण बालक भी है, ब्राह्मण के शुक्र से पैदा हुआ, यानी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, तो उसमें तो दुर्जाति का अभाव है, यानी दुर्जाति तो है नहीं। तो वो क्यों नहीं कर रहा है? तो कह रहे हैं उसमें भी जो है सावित्र जन्म इत्यादि की अपेक्षा होती है, तब जाके कर पाता है। शिक्षा की अपेक्षा होती है। तो वही इसके अंदर भी कमी है। भगवान नाम आदि ग्रहण करने से सवन याग की योग्यता का, प्रतिकूल दुर्जाति को आरंभ करने वाला प्रारब्ध पाप तत्क्षण नष्ट हो जाता है। कितना समय लगता है नष्ट होने में प्रारब्ध को, श्रवण आदि करने से? तत्क्षण मैंने थोड़ा सा प्रभु जी, हाँ, तुरंत हो जाता तत्क्षण मतलब उसी समय नष्ट हो जाता है। तब क्यों नहीं कर पा रहा है यज्ञ? तो कह रहे किंतु शिष्टाचार के अभाव से सावित्र जन्म नहीं होता। वहां पे क्या है, ब्राह्मण के शिष्टाचार है। अरे पैदा हो गया, 5 साल का हो गया, चलो इसको ले चलो, ये कराओ, ये उपनयन संस्कार कराओ। यहाँ तो कुछ शिष्टाचार ही नहीं है। तो कहाँ से होगा सावित्र जन्म? कहने का अभिप्राय है कि प्रारब्ध पाप नष्ट हो जाने पर भी याग कर्म करने के लिए इसको वह चांडाल जिसका प्रारब्ध पाप नष्ट हो गया है, पुण्य विशेषमय सावित्र जन्म संस्कार एवं शिक्षा के लिए जन्मांतर की अपेक्षा है। यानी इस जन्म में तो बुढ़ा हो गया, अगर सब कुछ करना ही चाहता है तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको और समझ आने के लिए। मान लो कोई जेल में बंद है, क्या वो बाहर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं प्रभु जी, पहले तो उसको जेल से छूटना पड़ेगा प्रभु जी, हाँ, तभी होगा। अब बात आ गई, बहुत अच्छा। अब जो है जेल से छूट गया, अब उसकी योग्यता हो गई कि अप्लाई कर सकता है। ये तो योग्यता हो गई, लेकिन अब प्रश्न आता है क्या वो फिर कर सकता है अप्लाई? तो अब आएगा उसका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, लिया है कि नहीं लिया है, स्कूल गया कि नहीं गया, सारी सर्टिफिकेट प्राप्त किया कि नहीं किया। ठीक, अगर कुछ नहीं किया है तब वो अभी अप्लाई नहीं कर सकता है। योग्य तो हो गया, इसी प्रकार से ब्राह्मण योग्य हो गया, लेकिन बाकी कुछ हुआ ही नहीं। जैसे मान लो जेल से छूटते छूटते 50 साल का हो गया, अब तो जाके पढ़ाई नहीं कर सकता ना, योग्यता होने के बावजूद भी वो बेकार है। तो इसी प्रकार से दुर्जाति वाला इसका तो वो हट गया, लेकिन अब जन्मांतर की अपेक्षा अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइम चाहिए अगर कर्मकांड करना है। हालांकि भक्त तो कर्मकांड में रुचि नहीं लेते। पुण्य विशेष में सावित्र जन्म का संस्कार ब्राह्मण कुमार की याज्ञ कर्म की अयोग्यता को समाप्त कर याज्ञ कर्म की योग्य बनाते। ब्राह्मण का बच्चा यानी ब्राह्मण कुमार, उसकी अयोग्यता क्या है कि पूर्ण विशेष में संस्कार नहीं हुआ है, सावित्र संस्कार नहीं हुआ है। तो वो कर दिया जाता है तो वो योग्य बन जाता है, लेकिन उसके पास टाइम है, इसके पास तो टाइम रहा नहीं। जैसे जेल वाला हमने उदाहरण बताया, देखिए जेल से निकल रहा है, योग्यता हो गई, अब देखिए अप्लाई कर पाता है कि नहीं नौकरी के लिए। यहाँ शिष्टाचार शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है उचित आचरण। क्योंकि भक्ति ने उस स्वपच अर्थात कुत्ते का मांस खाने वाले को रूपांतरित कर दिया, यानी बदल दिया। भक्ति ने क्या किया, बदल दिया। अब उसे, अच्छा जो बदल गया तो वैसे ही तो रहा नहीं। भक्ति का अगर भक्ति कर रहा है तो उसमें सारे के सारे उत्तम गुण भी आ जाएंगे। ये तो पता ही होगा ना, भक्ति करने वालों में सारे उत्तम गुण आ जाते हैं। देवताओं के अंदर जो गुण रहते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो जब सारे गुण आ ही गए तो शिष्टाचार की अपेक्षा क्यों? अगला प्रश्न ये हो सकता है।
प्रश्न समझ में आया क्या? अगर भक्ति कर रहा है, उसके अंदर देवताओं के भी सारे गुण आ गए, तो उसे शिष्टाचार की अपेक्षा क्यों? प्रश्न समझ में आया? जी प्रभु जी, आ रहा है प्रभु जी जैसे। बहुत सही। अब इसका उत्तर सुनेंगे। इसलिए उसमें उत्तम गुण होने चाहिए। इसलिए शिष्टाचार की कमी वाला कथन केवल उसके बचपन के समय को ही इंगित करता है। यानी बचपन में संस्कार नहीं मिला था, अब तो मिल गया है शिष्टाचार कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हो, अब तो मिल गया है। तो कोई यह तर्क कर सकता है कि जिस प्रकार भक्ति प्रारब्ध कर्मों को तुरंत नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यह सभी शुभ गुण भी प्रदान करती है। इसलिए वह व्यक्ति इस जीवन में ही शिष्टाचार प्राप्त कर सकता है। प्रश्न उठ गया न, इसी जीवन में दूसरा जन्म यानी उपनयन ले सकता है और यज्ञ आदि कर्म कर सकता है, किंतु यहाँ तर्क यह प्रतीत होता है कि एक बालक के रूप में वैदिक दीक्षा यानी उपनयन लेकर वेदों का अध्ययन आरंभ करना होता है। तो अब उसके लिए समय नहीं है, जो कर्मकांड करने के लिए चाहिए उसके लिए समय नहीं है इसके पास। समझ गए? देखो ये सब कर रहे हैं बचपन से, इनके पास टाइम है, कर सकते हैं, लेकिन उसके पास नहीं रहा। जब वह स्वपच बालक था, स्वपच मानी कुत्ता खाने वाला, तब उसमें दूसरा जन्म यानी उपनयन लेने की योग्यता नहीं थी, क्योंकि उसने भक्ति का अभ्यास आरंभ नहीं किया था। जैसे जेल वाला बेचारा है कि नहीं, उसमें शिष्टाचार का अभाव था। जैसे स्वपच ने भक्ति का अभ्यास आरंभ किया, यानी जब वहां से कोई 50 साल का हो गया मान लो, या 30-35 साल का हो गया, और फिर प्रारब्ध कर्मों से शुद्ध हो गया, अब मान लो शुद्ध हो गया है, वह उस आयु को पार कर चुका है, आयु खत्म है बेचारे की। अतः वह उसे अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी, ताकि वह योग एवं युवा अवस्था में उपनयन संस्कार प्राप्त कर सके। समझ रहे हैं? इंतजार करना पड़ेगा। भागवत के इस श्लोक पर लिखी गई टिप्पणी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा कहती है कि शिष्ट आचरण का अभाव वाला कथन केवल उस नीच जन्म वाले व्यक्ति पर लागू होता है जिसे वैष्णव दीक्षा प्राप्त नहीं हुई। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि भाई जो आप कह रहे हैं शिष्टाचार सारा प्राप्त करना पड़ेगा, ये आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दीक्षा प्राप्त कर लिया वैष्णव दीक्षा, तो अब उसको इसकी जरूरत ही नहीं है। यदि कोई नीच जन्म वाला व्यक्ति वैष्णव दीक्षा प्राप्त कर लेता है, तो वह उपनयन का भी अतिक्रमण कर लेता है, अर्थात अब उसे कुछ की जरूरत नहीं है, वो तो वैष्णव यानी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो गया। अतएव मूल प्रमाण वाक्य में भी सवनाय कल्पते संभावित है, प्रयोग हुआ है। अभिप्राय यह है कि वह उसी समय झटपट याग करने का अधिकारी नहीं हो जाएगा। इसकी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी पाद ने भी कहा है, सद्य सवनाय कल्पते यानी अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यत, यह तत्काल पवित्र होकर सबके समान पात्र हो जाता है। तो कह रहे हैं कि पात्र तो हो जाता है सबके समान, लेकिन दुर्जाति को प्रदान करने वाले पाप का तत्काल नाश होता है। तो किस पाप का नाश हुआ? जिस कारण से दुर्जाति हुई। इस वचन से भक्ति द्वारा वर्तमान जन्म में दुख आरंभ पापों के नाश को भी जानना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वर्तमान काल में आपके जितने पाप गलती से बन भी रहे हैं, उन सारे पापों को भगवान बनने भी नहीं दे रहे हैं। यानी वर्तमान जन्म में जितने दुख आरंभ करने वाले पाप हो सकते हैं, जो आपके अप्रारब्ध बन जाते हैं, उन सबको भी भगवान नष्ट करते ही रहते हैं। ऐसा होने से यह श्लोक सर्व प्रारब्ध पाप विनाशक का उपयुक्त उदाहरण है। इसका अर्थ यह है कि जो ये श्लोक है
इसमें ये बताया गया है कि सारे पापों का नाश करता है। आज का जो प्रारब्ध आपका जो भोग रहे हो तो नष्ट हुआ ही, अब आगे बनेगा भी नहीं। समझ रहे हैं? भाव ये है। नोट है, पापमय कर्मों के फलस्वरूप प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है। तो कहने का भाव ये, जैसे हम पाप करते हैं तो कुछ न कुछ प्रतिकूल हमारे जीवन में होता है। जैसे कोई रोगी बन के पैदा होता है, कोई लंगड़ा लूला बन के पैदा हो जाता है, कोई इस जीवन में पैदा होने के बाद कष्ट पा जाता है। तो पापों के कारण प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं। जैसे नीच जन्म मिलना क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति है। दुर्गुणों की प्राप्ति और दुख, जिसके अंदर दुर्गुण है, तमोगुण मान लो है, तो वह क्या करेगा? इधर उधर गलत करेगा, फिर दुख प्राप्त करेगा। इन सब का नाश भक्ति द्वारा हो जाता है। लेकिन भक्ति आपने आरंभ किया तो क्या हुआ? सबका नाश हो गया। कुछ मामलों में ये परिस्थितियां तुरंत दूर नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक उदाहरण है किसी का जन्म। तो कुछ, यानी सारे तो प्रारब्ध तुरंत नाश होते हैं, लेकिन तुरंत नाश का अर्थ ये मत समझ लीजिए कि कुछ जो है तुरंत आ, आपका इसी जीवन में नाश हो जाएगा। जैसे इस जीवन में जहाँ पे जिसने जन्म ले लिया, अब उसका जन्म नहीं बदला जा सकता है। तो यज्ञ करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगले जन्म में जाना पड़ेगा। आपने अनंत जन्म लिए, अनंत वर्षों तक टाइम बिताया, अनंत में से अगर अगले जन्म में आप उस योग्य बन रहे हैं तो कौन सा ज्यादा टाइम लगता है? तो इसलिए उसको तुरंत कहते हैं। भक्ति करने से इस जन्म में अपने विशेष माता पिता से जन्म को बदला नहीं जा सकता। यानी दुनिया तो कहेगी ही ना कि देखो वहां पैदा हुआ है और ये अभी कर रहा है। कुछ परिस्थितियां जैसे रोग आदि समाप्त की जा सकती हैं। तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आपने बोल दिया भगवान मेरा रोग समाप्त करिए, तो रोग को समाप्त कर देंगे। ये तुरंत है, इसी जीवन में कर देंगे, खत्म कर देंगे, तुरंत भी कर देंगे। साथ ही दुर्गुणों और उन गुणों या परिस्थितियों से उत्पन्न दुख का भी नाश भक्ति द्वारा हो जाता है। तो जितने आपके ये कष्ट हैं, ये सारे के सारे अगर भक्ति में आप बोल देते हैं तो वो तुरंत नाश कर देते। भक्त नहीं बोलते बात अलग है, लेकिन तुरंत की तुरंत नाश हो। जो स्वपच भक्त बन जाता है, यानी कुत्ता खाने वाला यदि कोई भक्त बन गया तो वह है अपना जन्म और उससे उत्पन्न कुछ घटनाएं, जैसे वेदों में शिक्षित न होना, नहीं बदल सकता। क्या बदल सकता है? टाइम ही नहीं है कि बदल दे वो। आप उसे वेदों की शिक्षा लेने कहाँ टाइम रहा? नहीं बदल सकता। किंतु वह दुर्गुणों और दुख को दूर कर सकता है। अर्थात उसके अंदर कोई दुर्गुण अब नहीं रहेगा, सारे देवताओं के गुण विराजमान हो जाएंगे, सारे दुख उसके जो है दूर हो जाएंगे। जन्म में परिवर्तन के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी, ये ध्यान रखिए। इसी प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ना वासुदेव भक्तानां अशुभम विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम वाप्युपजायते। ये श्लोक मैं बता रहा हूँ आपका जीवन बदल देगा। ये श्लोक आपका जीवन बदल देगा। करें, वासुदेव के भक्तों का कभी भी अशुभ नहीं होता है। न वासुदेव भक्ता नाम, जो वासुदेव के भक्त है, अशुभम विद्यते क्वचित। क्वचित माने कभी भी विद्यते नहीं होता है, न विद्यते नहीं होता है। क्या? अशुभम, यानी अशुभ। ये तो मान के चलिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय कभी भी नहीं होते हैं। यानी अब उनका ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना बीमारी होगी, ना उन्हें किसी से भी भय रहेगा। ये सब कुछ नहीं होता है। श्लोक तो ये कहता है। तो प्रश्न आता है कि फिर भक्तों के जीवन में दुख है क्यों, और फिर सुख क्यों है? ये दोनों हैं क्यों? दिख तो रहे हैं।
ठीक है, इसको भी हम जानेंगे। आज यहीं पे विराम ले लें, क्योंकि अभी जो है ना 8 मिनट 41 सेकेंड बचे हैं, और हमारे पास 9 पेजेज हैं ये समाप्त करने के लिए, तो वो तो हो नहीं पाए। विराम ले लेते हैं, मंडे को करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी, अभी आपने कहा कि ना भगवान के नामों का जो भी भूले भटके भी एक श्रवण करता है, कीर्तन करता है, या जी कुत्ते का मांस भी खाता है, तो भी ब्राह्मण के सामान्य पूज्य हो जाता है। जी और गीता जी में भी लिखा है कि जो भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करता है वो उनको अतिशय प्रिय होता जी जी है ना। उसके बाद आपने कहा कि जो 7 दिन की भागवत कथा करते हैं, सुनते हैं, वो कर्म कांडी हो गया। तो प्रभु जी, पहली बात तो ये कि जो करते हैं कुछ कुछ वो तो अलग होते हैं, पर जैसे शायद अभी हम ही सुन रहे हैं भागवत जी, शायद इसीलिए आपने बोला। तो प्रभु जी, ऐसा नहीं कि ऐसे मतलब संत महात्माओं की निंदा नहीं हो गई है? नहीं, संत महात्मा 7 दिन में भागवत नहीं खत्म करते हैं। 7 दिन में किसी को भागवत पढ़ाएंगे तो उसका वो उल्टा अर्थ निकाल लेगा। आज कलयुग में किसी की क्षमता नहीं है कि 7 दिन में भागवत समझ लेगा। 7 दिन में भागवत सुनेगा तो जाकर के गोपी बन करके नाचेगा, वो यही कर सकता है। वो तुरंत गोपी नहीं भाव में प्रभु, आ जाता है, फिर नहीं भले अपराध ही हो वो जाता कर रहा है। हाँ, नहीं अपराध मतलब ये वो तो कर रहे हैं ना, भगवान का नाम का प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं ना। है। प्रमाद होता है माता जी ने, उससे उल्टा प्रचार हो जाता है। लोगों में जो भ्रांत धारणा आने लगती है कि सारे भक्त ऐसे ही होते हैं, पैसे के लिए करते हैं, अपने बच्चों को तो इस पैसे से कमा के अच्छे से पढ़ाते हैं, लोगों को कहते हैं माया से मुक्त हो जाओ। और जो भागवत कहने वाला है वो भी तो जो है नहीं मुक्त हो पाता ना। इसको क्या कहा गया है कि हरि की जो भक्ति करते हैं तो वहां पे ज्ञानम च ज्ञानम है और वैराग्यम, यह दोनों को बोला गया है कि ये उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो जिसको ज्ञान और वैराग्य प्राप्त ही हो गया तो फिर वह वहां आपसे डील करके नहीं आपके यहाँ जो है भागवत कथा कर सकता है। तो जिसे प्राप्ति हो गया। लोगों का तर्क होता है कि हम इससे और प्रचार प्रसार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, कोई कोई कर देता होगा, ठीक है, कि जो नियत बिल्कुल रख रहा है, लेकिन उसके लिए जो है जो लोग सुनेंगे वहां पे, तो वो जाके कोई गोपी भाव में नाचता है, कोई भगवान का बाप बन के उनकी लगता है सेवा करने, और भक्ति होती नहीं है। तो वह जो है अच्छे से सेवा नहीं करते हैं, केवल दिखावा दिखावा ही करने लगते हैं। ठीक है, सहजिया लोग बन जाते हैं। सहजिया भक्ति को बहुत सहज ले लेते हैं। ठीक है, सारे ही अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने लगते हैं। तो भक्ति का सिद्धांत बिना समझे, नव स्कंद भागवत बिना अच्छे से समझे, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। ये क्रम ही कहा गया है, और मैं क्रम नहीं कर रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी जी ने ये क्रम कहा है, और उसको हम लोगों ने पढ़ा भी है सेकेंड कैंटो में। प्रभुपाद जी ने फिर से खूब क्लियर किया। और उसके बाद उन्होंने तो जो कहा है, ग्रंथ के रचयिता ही कह रहे हैं, ग्रंथ को बोलने वाला ही कह रहा है कि ये क्रम होना चाहिए। वह व्यास देव कह रहे हैं ये क्रम होना चाहिए। तो क्या 9 स्कंद वो पहले समझाते हैं तब जाके 10वें पे जाते हैं? सारे तो कूद के नहीं तो 10वें प्रभु, स्कंद पे आ जाते हैं। अब तो अपन ने पढ़ा ना इसमें कि यहाँ पे कि भूले भटके भी अगर अपन सुन लेते हैं नाम का तो उनका उद्धार हो जाता है। तो वहां भी तो अपन तो जाकर ही सुन रहे हैं ना वहां पे, और फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कौन कर रहा है भागवत जी। मतलब हाँ हर किसी ये का नहीं कह रहे हैं, पर जैसे हम सुन रहे हैं जिनसे, वो तो बाल ब्रह्मचारी और इतने बड़े संत हैं। मतलब काफी अच्छा उनका है, सब कुछ है, बहुत अच्छा सुनाते हैं वो। तो हमको तो ऐसा लगा कि शायद उनकी निंदा हो गई, ऐसा बोला हमने सुना, और हमारे लिए स्पेशली तो। और नहीं, हमको हमारे उससे स्वामी। मतलब नहीं। हमको उससे हाँ, मतलब नहीं है कौन कर रहा है क्या कर रहा है। हम तो जो है अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु ने बोला कि नहीं तो इसमें प्रयुक्त होना है तो नहीं प्रयुक्त होना है, बस। और दूसरी बात, नहीं, जो प्रभु जी योग्य बन। भगवान का नाम, प्रभु जी एक मिनट, भगवान का नाम, कृष्ण जी का नाम केवल जी इस्कॉन में ही ले, ऐसा जरूरी तो नहीं, हर जगह भी हो सकता है ना, हमारे मंदिर में भी होता है, कहीं पर भी होता है, तो भगवान तो एक ही है ना, भगवान अलग अलग थोड़ी है अपने और आपके और हमारे। ये नाम लेना मना नहीं है। नाम आप लीजिए, नाम लेने के बाद जो यहाँ पे कहा गया कि योग्यता आती है, तो योग्यता केवल इतनी आ जाती है कि अब वह जो है योग्य बन जाता है। जैसे जेल में बंद व्यक्ति है, उसकी योग्यता नहीं है कि वह जा करके जो है नौकरी के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, उसकी योग्यता नहीं है। बस जेल से समझो वो निकल गया। तो अगर कभी कभी भी श्रवण कर लिया, उसकी श्रद्धा है, श्रवण के साथ श्रद्धा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रवण कर लिया और जा करके वहां चलो हाँ भाई सिगरेट पीते हैं, आ जाओ दारू पी के आते हैं,
हमने रामचरितमानस का पाठ करके और दारू पी के करते हुए लोगों को देखा है, सिगरेट खाते हुए देखा है, तंबाकू टोकते हुए देखा है, पीते हुए। और वही जो कथा कवाता है वो अभी जाके तंबाकू पीता है, ठीक है, वो अभी जाके प्रभु तंबाकू खा लेता है। और प्रभु जो जी, है, पर हमारे हिसाब से इस तरह से नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी कि वो ऐसा करते हैं, क्योंकि आप किसको जानते हैं जिसके बारे में अनजाने में आप बोल रहे हैं ऐसा। नहीं मैं किसी को नाम लेके नहीं बोल रहा, बट ये जो है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि यह जो है एक एक शब्द पे ध्यान करके और फिर धीरे धीरे जो है एक एक क्रम वाइज जो है आगे बढ़ना चाहिए, भागवत का एक क्रम है। तो जहाँ पे अगर ये इसका उल्लंघन किया जाता है तो भागवत का उल्लंघन तो पहले ही हो गया। अब बात रही कि क्या कुछ भी उसका फल नहीं मिलता है, तो आज की हमने भक्ति रसावली सिंधु में पढ़ा कि उसका फल पुण्य होता है, उसका फल भक्ति नहीं होता है। यानी उसको भक्ति नहीं प्राप्त हो जाती, पुण्य मिल जाता है, यानी उस पुण्य के कारण वहां पे चला गया। अब हाँ, पुण्य मिल गया तो कभी किसी शुद्ध भक्त से मिलन हो जाए, उसमें वो श्रद्धा रख ले, आगे बढ़ने लगे तो भक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा वह केवल उससे पुण्य ही प्राप्त करेगा। यानी पुण्य के कारण ही जो उसकी श्रवण योग्यता नहीं थी तो वह अब जाकर के हो गई, ये भाव है। प्रभु जी, लेकिन हमारी श्रद्धा तो है ना, भागवत जी हमने फर्स्ट टाइम सुनी थी, उसके बाद से ही हमारी श्रद्धा और भक्ति बढ़ी है कृष्ण में, तो हम तो पहला हमारी सीढ़ी वही है, ये ऐसा तो मानते हैं। ये तो वही तो हम कर रहे हैं कि उसके बाद जो है व्यक्ति की योग्यता हो गई कि अब जाए, यानी अधिकारी बन गया। अब अधिकारी बनने के बाद शुद्ध भक्ति में जाना ही पड़ता है। तो अगर वहां से मान लो कोई हो गया, ठीक है, तो कोई कोई एक विशेष भक्त भी बन जाते हैं, बाकी लोग जो है नाचने लगते हैं, तो एक तो भक्त बना, 99 लोग और भटक गए, उनके विचार में और गलत आ गया। हम देखते हैं जैसे, हम नाम मैं ले ही लेता हूँ, कुछ लोग जया किशोरी माता जी का भी जो है ऐसे बारे में लगते हैं बोलने, क्योंकि वो कहवाती हैं, कहती कुछ हैं और फिर करनी कुछ लगती हैं। तो उसमें थोड़ा सा कथनी करनी में जब अंतर आता है तो लोगों में फिर प्रमाद पैदा होता है। तो या तो आप अगर कथा कर रहे हैं तो फिर उसी भाव पे उतर भी जाइए, ठीक है। तो उसमें जब नहीं उतर पाते हैं तो इसका एक उल्टा मैसेज चला जाता है। तो उल्टा मैसेज ना जाए इसलिए हमें क्रम से ही करना चाहिए, चाहे समय लगे। तो अगर एक वक्त को आप निकालने के लिए और वहां पे 99 को और ज्यादा जो है गड्ढे में गिरा दिए, गलत धारणा कहीं बन गई तो दिक्कत है। इस्कॉन में तो इतना टाइम से लगे लगे, अभी सही धारणा तो बनी नहीं, ठीक है, तो फिर जब वो लगा ही नहीं है तो उसकी धारणा कहाँ से बनेगी। बाकी ठीक है, जिसको जो करना है वो करता रहे। प्रभु जी, जब हम भागवतम सुनते हैं तो प्रमाणिक गुरु परंपरा में जो आते हैं, मतलब हाँ, चार जो संप्रदाय है उसी में हमको सुनना है। ये भागवतम में भी है, जो चार संप्रदाय है परंपरा जो है। भगवान से आ रहे हैं, कोई भी संप्रदाय में सुनिए, ये जरूरी नहीं कि हम इस्कॉन में ही सुनेंगे, हाँ, श्री परंपरा का संप्रदाय में भी सुनिए। सुनिए। लेकिन जो परंपरा प्रमाणी के परंपरा में आ रहे हैं, उन्हीं से हम सुनेंगे। हाँ, तभी परंपरा नहीं का तो वही ज्ञान को होता है लेंगे। कि वो जो मीठा है वो जैसे सांप जुठिया देता है और जहर हो जाता है, उसी तरह से भागवतम भी है। हाँ, ठीक है, 1 मिनट बचा है, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो फिर से ज्वाइन होइए, माता जी के प्रश्न का उत्तर क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज और है कि देखते हैं कि लोग लड्डू गोपाल रख के और मीट मछली भी घर में खा रहे हैं, उसी में लड्डू गोपाल को दे रहे हैं चिवड़ा मुढ़ी कुछ भी, और अपने वहीं पर सब बैठ के खा रहे हैं, तो क्या वो भक्ति थोड़े ही होगा। अभी देखिए, जब आप भागवतम एक तरफ से पढ़ते हैं तब जाके पता चलता है कि वास्तव में क्या है। हो सकता है जो है जो कह रहा है वही जाके चाय पी रहा हो, कौन जाने। जो कह रहा है मैं नहीं जानता था, तभी इसलिए तो मैं किसी को नाम तभी नहीं तो जो लूंगा। भागवतम बोल रहा है वो भी सभी के घर खा रहे हैं और लहसुन प्याज भी